ये जो मॉर्फिन सब्सटेंस है ये हमें नेचुरली मिल रहा है, फिर हम इसका करते हैं एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं हीरोइन में। या तो हम फूल से निकाल लें, या तो हम इसकी पत्ती से निकाल लें, या तो हम इसके तने से निकाल लें। तो ये कहाँ से मिलेगा? फ्लावर के टॉप से मिल जाता है। हमारे बॉडी में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होते हैं जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो अपने नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो आज 10 मिनट की सीरीज में हम लोग करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो जो अपना ये वाला टॉपिक है, इससे हर बार एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, और हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट मिनट रिवीजन में। तो आज हम लोग 10 मिनट के अंदर इसका क्विक रिवीजन करेंगे, ओपिएट्स का, कैनाबिनॉइड्स का और कोका अल्कोलॉइड्स का। तो अपना पहला टॉपिक है ओपिएट्स। तो ओपिएट्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये ड्रग्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज भी होता है और इनका अब्यूजिव यूज भी होता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ओपिएट्स के लिए। कहां पर? सीएनएस रीजन में प्रेजेंट होते हैं और जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। सीएनएस बोले तो अपना ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अपना स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि अगर किसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी इफेक्ट है, वो देखने को कहां मिलेगा? ब्रेन में देखने को मिलेगा और स्टमक रीजन में देखने को मिलेगा। दूसरा है कि हमें नेचुरली जो ऑब्टेन होता है बेटा, वो मॉर्फिन होता है। मतलब ये जो मॉर्फिन सब्सटेंस है ये हमें नेचुरली मिल रहा है, फिर हम इसका करते हैं एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं हीरोइन में। और जो हीरोइन है उसका दूसरा नाम क्या होता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हम कन्वर्ट क्यों करते हैं? ऑब्वियस इसका कोई बेनिफिशियल यूज होगा, या फिर हम इससे कुछ पैसे वैसे कमा रहे होंगे। तो हमने क्या किया? हीरोइन का दूसरा नाम रखा स्मैक। अब ये स्मैक जो होता है ये एक अब्यूजिव ड्रग बन जाता है। अगर तुमसे पूछेंगे एग्जाम में कि ये दिखता कैसा है, तो ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, इसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती, मतलब ओडरलेस होता है। इसके अलावा बिटर होता है, तीखा होता है और क्रिस्टलाइन होता है, नमक की तरह। नमक देखा है ना घर में जो पड़ता है, क्रिस्टल की तरह होता है, उसी तरह से स्मैक देखने को मिलता है। अगर पूछा जाएगा ये स्मैक मिलता कैसे है, तो हमने एसिटाइलेशन किया था मॉर्फिन का। मॉर्फिन कहां से आया था? तो मॉर्फिन आया था इस प्लांट से जिसको हम बोलते हैं पापावर सोमिनिफेरस। अब देखो इसको हमने क्या बोला, ये एक्सट्रैक्ट कहां से किया गया? पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट का ये डायग्राम दिया हुआ है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये डायग्राम दे देते हैं और तुमसे पूछते हैं इसको आइडेंटिफाई करो, या फिर ये पूछेंगे कि कौन से टाइप के ड्रग्स हमें इस प्लांट से मिलते हैं, या फिर तुमको ये डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये किसका स्ट्रक्चर है। तो इसको हमें कैसे याद रखना है? याद रखना जो अपना डायग्राम है यहाँ पे ओपीएम का, उसमें 4 रिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो ओपिएट्स का डायग्राम है इसमें हमें 4 रिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इधर यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर है और इसमें बहुत सारी लीव्स निकली हुई हैं। इस प्लांट के लैटेक्स से हमको मिलता है ओपिएट। ओपिएट बोले तो मॉर्फिन, जिसके एसिटाइलेशन से हम बनाते हैं हीरोइन। इसको लिया कैसे जाता है? तो इसको स्नॉर्टिंग से लिया जाता है और इनहेलेशन से लिया जाता है। इनहेलेशन का मतलब है इसको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की मदद से बॉडी में इनहेल किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे इसमें हीरोइन जो काम क्या करता है, ये डिप्रेसेंट का काम करता है। डिप्रेसेंट का मतलब है ये रिलैक्स कर देगा ब्रेन को, एकदम सोचने समझने की जो तुम्हारी शक्ति है वो स्लो हो जाएगी, बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो स्लो होने लगेंगे, डाइजेशन भी धीरे धीरे होने लगेगा, तुम सोचोगे भी धीरे धीरे। तो ये डिप्रेसेंट का काम करता है और बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। और जो मॉर्फिन हमने बनाया था वो क्या करता है, उसका भी यही फंक्शन है, बट इसके अलावा वो मेडिसिनल यूजेस में भी लाया जाता है। मेडिसिनल यूजेस मतलब इसको हम किसी भी पर्सन को ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सिडेटिव का भी काम करता है। सिडेटिव बोले तो वो पर्सन जिसको नींद नहीं आती, नींद ना आने की समस्या में भी उसको मॉर्फिन दिया जाता है। इसके अलावा पेन किलर का भी काम करता है, यानी जब भी एक्सीडेंट के केसेस होते हैं तो पर्सन को बहुत दर्द होता है तो उस कंडीशन में भी मॉर्फिन को दिया जा सकता है। तो मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन की एक्टिविटीज को भी डिप्रेस करता है, बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करता है। ये सारा का सारा चीज हमने किस में देखा? ओपीएम में देखा। अब अगली ड्रग पे आते हैं जिसका नाम है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स सबसे पहले मैं बोलती हूँ कैनाबिनॉइड्स मतलब कैनबिस। कैनबिस बोले तो कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा जो होता है ये प्लांट है जिससे हमने कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन किया था। हमने अभी ओपीएम के रिसेप्टर्स को जीआईटी पे और सीएनएस पे देखा था।
यहाँ पर हम जो रिसेप्टर्स को देख रहे हैं वो ब्रेन रीजन में यानी कि दिमाग में देख रहे हैं, मस्तिष्क में देख रहे हैं। ये ऑब्टेन होता है इनफ्लोरेसेंस से। इनफ्लोरेसेंस मतलब इस पेड़ के या तो हम फूल से निकाल लें, या तो हम इसकी पत्ती से निकाल लें, या तो हम इसके तने से निकाल लें। तो ये कहाँ से मिलेगा? फ्लावर के टॉप से मिल जाता है, पत्तियों से मिल जाता है, और इसके जो लिक्विड बाहर आता है, जैसे कि मैंने फूल तोड़ा तो कुछ लिक्विड प्लांट का बाहर आएगा, तो वो जो रेजन होता है वहां से भी हमें कैनबिस देखने को मिलता है। बेसिकली एक वीड है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें एक marijuana होता है, हशीश होता है, गांजा होता है और चरस होता है। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये होंगे अपने कैनाबिनॉइड्स। अब इनको लिया कैसे जाता है? ओपियोइड्स को हमने देखा था कैसे लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से यानी कि इनहेलेशन या स्नॉर्टिंग से। इनको हम कैसे लेंगे? इनको हम इनहेलेशन से ले सकते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा इनको खाया जाता है यानी कि ओरल इंजेक्शन किया जाता है। यहाँ पर स्नॉर्टिंग नहीं आता, ठीक है। ये क्या अफेक्ट करेगा? तो ये अफेक्ट करता है सीवीएस। सीवीएस में मैम क्या आता है? तो बेटा सीवीएस में आता है हार्ट, यानी कि दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। ये वो क्या कर रहा था? डिप्रेस कर रहा था। ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? अपने हार्ट को। हार्ट किसके अंडर में आता है? किस सिस्टम के अंडर में? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए। ऑब्टेन कहां से होता है? और यहाँ पे देखो, हमने अभी ओपीएम में देखा था 4 रिंग्स थी, जबकि अगर हम कैनबिस में देखें तो हमें एक क्लोज रिंग मिलती है, बाकी यहाँ पे कोई प्रॉपर रिंग नहीं बनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिंग वाला स्ट्रक्चर अपना क्या हो गया? कैनबिस हो गया या फिर कैनाबिनॉइड हो गया। 4 रिंग वाला स्ट्रक्चर अपना क्या हो गया? ओपीएम हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अगर अगला है हमारा क्या? अगला है कोका एल्कलॉइड। और ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है बेटा धतूरा का। कई बार नीट में हमारे ये डायग्राम भी दे दिया गया है और हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा वाला टाइप का ड्रग है। तो ये अपना ड्रग क्या है? कोका एल्कलॉइड ड्रग है। लास्ट वाला जो हमने देखा जिसमें एक रिंग स्ट्रक्चर था, ये अपना क्या था? कैनाबिनॉइड था। उसके भी पहले वाला जिसमें हमने 4 रिंग का स्ट्रक्चर देखा था, ये अपना क्या था? ओपियोइड था, ठीक है। चलो तो हम वापस आते हैं अपने धतूरा वाले ड्रग पे। ये ऑब्टेन होता है किससे? अराइथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। कहां से ऑब्टेन होता है? प्लांट का क्या नेम है? अराइथ्रोजाइलम कोका। ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे बॉडी में 2 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक होते हैं जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो अपने नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। तो ये किस पे एक्ट करता है? डोपामीन पे। और अगर हम डोपामीन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो हमें पता होता है कि ये बॉडी का हैप्पी हार्मोन होता है। ये बॉडी का हैप्पी हार्मोन होता है। ये हमारे अंदर तब रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं। तो अगर कोई खुश है, उसके अंदर हमने कोका एल्कलॉइड डाल दिया, तो क्या वो उतना खुश रहेगा? नहीं रहेगा। तो मतलब वो क्या करेगा? वो उसको फिर सैडनेस की तरफ ले जाएगा, उसको स्टिमुलेट करने की बजाय इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? हैप्पी हार्मोन डोपामीन के इंटरफेयर कर देता है ट्रांसपोर्ट के साथ में। इसके अलावा ये एनर्जी को इंक्रीज करता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसमें होती है बेटा हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो चीजें हमारे सामने नहीं प्रेजेंट है, हमें वो भी दिखने लग जाती हैं। हम डिल्यूजन में चले जाते हैं, हम कुछ पुरानी बातों में चले जाते हैं, या कुछ होने वाला है उसको सोचने लग जाते हैं, यानी वर्तमान से हट करके हमारा दिमाग कुछ और ही सोचने लग जाता है। उसको हम बोलते हैं हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। ये कॉज कौन करता है? तो एट्रोपा बेलोडोमा और धतूरा। ये धतूरा का डायग्राम है। यहां से तुम्हारे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायग्राम्स देख लेना। अगर डायग्राम से क्वेश्चन आ गया तो आंसर कर पाओगे। तीनों हमने पढ़ लिए। उसके अलावा हमारे कुछ बारबिचुएट्स होते हैं, एम्फेटामिन्स होते हैं और अपने बेंजोडाइजापीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इनको यूज किया जाता है किसमें? मेडिसिनल पर्पस में। मैंने बोला था ड्रग्स का सिर्फ काम अब्यूजिव नहीं होता, ड्रग्स हमेशा बुरे नहीं होते, इनका मेडिसिनल यूज भी होता है। तो इन तीनों ड्रग्स को यूज किया जाता है कोप करने में डिप्रेशन और इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आना।
अभी बताया था ना तुमको कि अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसको क्या है, नींद कम आती है तो इंसोम्निया होता है, ये एक बीमारी होती है। और डिप्रेशन तो तुम जानते ही होगे। इन दोनों से कोप अप करने में बार्बिचुरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन्स को कंज्यूम किया जाता है, इसको एडवाइस किया जाता है डॉक्टर से। तो होप तुम लोगों का ये वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने 10 मिनट रिवीजन में अपना ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का ये टॉपिक रिवाइज कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।